हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं गोवन क्लासिक 350 के बारे में। जो लोग एक नॉर्मल मोटरसाइकिल रखने के बाद में सोचते हैं कि यार अब मुझे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कराना है मेरी मोटरसाइकिल में ताकि एक नॉर्मल मोटरसाइकिल के कंपेयर में मेरी बाइक दिखे थोड़ी सी हटके, मगर एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे सारे मॉडिफिकेशन एथिकल वे में करवाने, अच्छी खासी R&D के साथ करवाने एंड वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ चीज़ें रिलायबल भी होनी चाहिए। तो इन सारी की सारी आपत्ति परेशानियों के बीच में रॉयल एनफील्ड ने कहा कि भैया हम आप लोगों के लिए लेकर आए सॉल्यूशन जो कि है गोवन क्लासिक 350, जिसमें कंपनी फिटेड ही आपको सारा सामान मिलता है। 42,000 रुपीज़ क्लासिक 350 में आप जब एक्स्ट्रा दो तो आपके पास में एक ऐसी मोटरसाइकिल मिलती है जो कि है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हटके एंड आपको उसमें जो मॉडिफिकेशन वाली एक बात जो दिखती है वो सारे फीचर भी मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बाइक के बारे में, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। सेम टाइम आपको ऐसी किसी भी मोटरसाइकिल के बारे में, किसी कार के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो नीचे की तरफ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप मेरी सोशल मीडिया लिंक पे जाइए, वहाँ पर भी हमारी बहुत सारी बातें हम कर लेंगे और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट लेकर आएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड गोवन क्लासिक 350 के बारे में। दोस्तों पेश करते हैं गोवन क्लासिक 350। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की बाइक के साथ में आपको चाबी मिलती है, वही यूनिक चाबी जो बाकी सारी बाइक्स में मिलती है, वैसी की वैसी बाइक में चाबी। रॉयल एनफील्ड का इस तरफ लोगो एंड चाबी इधर उधर ना हो तो हम क्या करते हैं, इस चाबी को यहाँ पे लगा देते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों जो नॉर्मल बाइक आती है क्लासिक 350 उसकी कॉस्ट में और इसकी कॉस्ट में आपको 42,000 रुपीज़ जो एक शोरूम है उसके ऊपर डिफरेंस आ रहा होता है, जिसके अंदर आपको क्या क्या डिफरेंस में चीज़ें मिलती है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पर सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत खूबसूरत आपको फ्रंट में लाइट का सेटअप मिलता है। सेम लाइट का सेटअप आपको मैक्सिमम रॉयल एनफील्ड की बाइक में मिलता है। बीचों बीच रॉयल एनफील्ड का लोगो, रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप जिसमें ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार का खूबसूरत एक डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है। बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और ये जो डिज़ाइन है इसकी वजह से ये जो क्लासिकल रेट्रो लुक है ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक बॉबर मोटरसाइकिल कब आएगी। जितने भी मेरे साथ के बाइकर फ्रेंड्स हैं जिनके पास रॉयल एनफील्ड है, मैक्सिमम ने सिंगल सीट करवा रखी होती है ताकि हक से सिंगल वाला फील ले सके। बाकी आप मुझे कमेंट कर देना कि क्या आप किसी पिलियन के साथ बैठना प्रेफर करते हो या सिंगल चलना पसंद करते हो। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि क्या इस बाइक में सिंगल सीट ऑप्शन है या डबल सीट में भी आप बैठ सकते हो। देखते जाओ। तो जैसे आप फ्रंट में देखेंगे बहुत खूबसूरत आपको लाइट का सेटअप मिलता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर टाइगर लैंप मिलते हैं, मगर पहले येलो आते थे, अब ये वाइट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इससे जो एस्थेटिक लुक है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है जब आप पेंट स्कीम देखते हो। तो हालांकि है ये ब्लैक, मगर ये जो ब्लैक टोन है ये थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलता है। अब दोस्तों जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही जो इंडिकेटर्स हैं ये मिलते हैं आपको कस्टमाइज्ड इन द सेंस जो स्टॉक वेरिएंट आता है उसमें हैलोजन बेस आता है, मगर जो आप बाद में पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगाते हो सेम के सेम इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। LED लाइट का सेटअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोनों सामने से ऑन है तो आप देख सकते हैं हाउ दे लुक एंड हर जगह ना वो जो क्लासिकल रेट्रो लुक है वो आपको सेम का सेम मिल रहा होता है। जैसे इस तरफ देखेंगे वैसे 41 mm के मोटे आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। बहुत ज़्यादा यूनिक आपको रॉयल एनफील्ड में जो सस्पेंशन मिलते हैं, मुझे इनमें सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि इसके ऊपर कवर आता है तो अंदर की तरफ शॉकर सील जो है उसके ऊपर डस्ट वगैरह लगने जैसी प्रॉब्लम नहीं आती। एंड कमेंट करके बताना कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। कहीं पर भी ओवर क्रोम आपको बाइक में नहीं मिलता। जो चीज़ आपको मतलब जिसे कहते हैं ना स्टील लुक में मिलती है वो भी मोटरसाइकिल के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हो रही होती है। साइड के अंदर आपको कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्टर, जिसके साथ ही फ्रंट के अंदर आपको 300 mm का डिस्क रोटर मिलता है, बाइबर के कैलिपर, 2 पॉट पिस्टन एंड उसके साथ ही बहुत खूबसूरत आपको इसमें मिलती है क्रॉस स्पोक। अब ये जो क्रॉस स्पोक है ये एक बहुत बड़ा सिंबलाइज है कि आने वाले टाइम जितनी भी रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स होगी उसमें ना वो ट्यूब वाले टायर आना बंद हो जाएंगे। ये मेरा गेस है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का क्या विचार है। एल्यूमिनियम की क्रॉस स्पोक्स है जो कि दिखने में क्लासिकल लुक भी आपको मिलता है, मगर सेम टाइम ट्यूबलेस टायर वाले सारे फंक्शनल पूरे हो जाते हैं। सीट का ये जो टायर इसमें लगा हो, इसकी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि इसके अंदर जो ये वाइट कलर की वॉल मिलती है, इसकी वजह से वो जो क्लासिकल पुरानी कार्स एंड बाइक्स का लुक था वो वापस आपको ऐसा लगता है कि यार अभी वापस आ गया।
अगेन कमेंट करके बताना कि ये वाला लुक आप लोगों को कैसा लगा। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो आपको 190 R19 की फ्रंट के अंदर प्रोफाइल मिलती है, पीछे थोड़ा छोटा टायर, आगे की तरफ बड़ा, जिसकी वजह से आप जब मोटरसाइकिल क्रूज़ कर रहे होते हो तो आप हडल्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से बाइक चला पाते हो। एंड बाइक में आपको मिलता है डुअल चैनल ABS, तो फ्रंट एंड रेयर दोनों ABS होने की वजह से किसी भी स्पीड में इंस्टेंट जब आप ब्रेकिंग करते हो तो आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। बहुत खूबसूरत वाइड आपको मडगार्ड मिलता है, जिसमें बीचों बीच आपको यहाँ पर एक स्ट्राइप मिलती है, जिसकी वजह से वो स्पोर्टीनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड सेम टाइम जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको एक मडगार्ड एक्सटेंडर भी मिलता है, जिसकी वजह से कीचड़ वगैरह ना लगे। अब आ जाते हैं किधर की तरफ, इस तरफ आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम आपको मिलता है। सो एक तो सबसे पहले जैसे आप इस पेंट स्कीम को देखोगे तो एक नॉर्मल पेंट ना होकर, होता है ना बहुत बेसिक कॉस्ट बचाने वाला पेंट, वैसा ना होकर थोड़ा सा अलग टेक्सचर में आपको यहाँ पेंट मिलता है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइनी आपको मिलता है इंजन, जिसमें भी आपको डुअल टोन जैसा फील मिलता है। अब 350 सीसी का ये J सीरीज़ का जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है वही सेम पावर 20.2 bhp एंड 27 Nm टॉर्क। सो अच्छा खासा लॉन्ग स्ट्रोक टॉर्क इंजन आपको मिल रहा होता है, जिसमें ब्लैक एंड सिल्वर का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन। आई रियली विश हल्का सा इसमें मशीन कट डिज़ाइन होती तो थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ सकती थी, मगर ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। HOSC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड रिलायबल इंजन। साइड में जैसे आप देखते हैं रॉयल इनफील्ड की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलती है। एंड क्योंकि बाइक को बॉबर स्टाइल बनाया है, इसीलिए फुटपैक्स जो है उनका प्लेसमेंट थोड़ा सा आगे की तरफ कर दिया गया है, जिसके साथ कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर जो ब्रेक लीवर है इसके कोने पर एक डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है। अब आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक होने की वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अगेन टेक्सचर एवरीथिंग लुक्स सुपर गुड। साइड में कुछ इस प्रकार का आपको एग्जॉस्ट मिलता है एंड पीछे की तरफ एग्जॉस्ट में भी आपको एक चेंज मिलता है, जिसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही दिखने में आपको सिमिलर टैंक मिलता है, जो कि E20 कंपैटिबल है, मतलब लेटेस्ट जो फ्यूल नॉर्म्स है जिसमें 80% पेट्रोल एंड 40% एथेनॉल जैसे मिक्सचर हैं, वो सारे भी आप इसमें डाल लोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड में रॉयल इनफील्ड का बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में आपको यहाँ पर लोगो मिलता है, जिसके साथ कुछ इस प्रकार की पेंट स्कीम जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एक नॉर्मल मोटरसाइकिल में आपको कभी नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों मैंने क्योंकि फैक्ट्री विजिट करी है, इसलिए आई नो कि जब आप इस प्रकार के कस्टमाइजिंग ऑप्शन रखते हो तो उसमें ना बाइक का ये जो पार्ट्स हैं बार बार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बीचों बीच यहाँ पर जब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको फिलर कैप मिल रही होती है। अब अगर मैं टैंक की बात करूँ तो आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिसके साथ में आपका अप्रॉक्सीमेटली 35 मतलब 38 से 32 के बीच में माइलेज मिलेगा। जब मैं सुपर मीटियोर लेकर गया था, सेम मतलब मीटियोर लेकर गया था लंबी राइड पे मॉनसून ट्रेल, तो आई वाज यूजिंग द सेम इंजन। सो मुझे 32 का माइलेज मिला था, जिसमें अपन फुल उड़ रहे थे। लोगों ने मुझे बोला है कि 38 तक का वो इस बाइक में माइलेज निकाल लेते हैं। जैसे पीछे की तरफ देखेंगे वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है। एंड उसके साथ ही पीछे की तरफ जो खूबसूरत रॉयल इनफील्ड में आपको एयर फिल्टर कवर एंड बैटरी कवर मिलते हैं वो मिलते हैं। गोवन क्लासिक 350 की यहाँ ब्रांडिंग। अच्छी बात यह है क्योंकि ये डीकैल है तो बाइक को क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, जिसके साथ एक्सपोज्ड चैसी एंड यहाँ पर आपको मिलती है एक बहुत ही ज़्यादा फ्लफी कंफर्टेबल सीट। अब सीट के ऊपर गोवन क्लासिक 350 की ब्रांडिंग, जिसके साथ में एक सिल्वर आपको स्टिचिंग मिलती है। अब अगर आप हक से सिंगल हो तो आप सिंगल सीट रख सकते हो, पर अगर आप अपनी फैमिली मम्मी पापा किसी के साथ में भी जाना चाहो तो पीछे की तरफ इसमें सीट लगाने का ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड मिलता है। इनकेस अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो। दूसरी बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये मोटरसाइकिल हार्ड ट्रेल नहीं है। पीछे की तरफ आपको डुअल सस्पेंशन मिलते हैं, 6 वे एडजस्टेबल है एंड इस सस्पेंशन का आपको 105.3 mm ट्रैवल मिलता है। अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो 130 mm आपको फ्रंट सस्पेंशन में ट्रैवल मिलता है, विच इज़ डिसेंट इनफ फॉर डेली कम्यूट। अब जैसे आप पीछे की तरफ देखेंगे आपको कुछ इस प्रकार का मडगार्ड दिखता है, अच्छा वाइड है। ऑलरेडी ये डिज़ाइन शेप जो है ये आप पहले ही रॉयल इनफील्ड की बाइक में देख चुके हो। साइड में कुछ इस प्रकार का आपको कास्ट आयरन के अंदर स्विंग आर्म मिलती है। अगेन पेंट का जो रॉयल इनफील्ड की लेटेस्ट बाइक्स है इनके पेंट का मैं बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ, दे लुक सुपर अमेजिंग। अब जैसे आप इस तरफ आओगे वैसे रेयर के अंदर आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर और उसके साथ ही आपको इस तरीके की एक डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है जिस पे रॉयल इनफील्ड की बहुत खूबसूरत ब्रांडिंग है। अब देखो एक तो दिखने में खूबसूरत है, दूसरा ये बॉबर स्टाइल जो है इसको और ज़्यादा ही खूबसूरत बना देता है। एंड
मोटरसाइकिल को अगर आप लो एंड पे चलाते हो तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होता है उसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार की आपको एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है। बाकी सारी बाइक्स में आप इसको देख चुके हो, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड इस पे जैसे कि हम बात कर रहे थे, बहुत मिनिमलिस्टिक क्रोम का यहाँ पर यूज़ है नंबर प्लेट लगाने की जगह, जिसके साथ में एक छुटकू सा रिफ्लेक्टर, जिसके साथ पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार के इंडिकेटर मिलता है। जैसे इस तरफ देखेंगे वैसे आपको यहाँ बहुत छोटी साइज़ का साड़ी गार्ड मिलता है। ऑल्दो अगर आप सिंगल सीटर बैठोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस अगर आप मम्मी वगैरह किसी को बैठाओ तो साड़ी गार्ड भारत देश का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कितने ऐसे लोग हैं जो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। जैसे इस तरफ आप देखेंगे वैसे ही बहुत छुटकू सा आपको यहाँ पर एक चेन कवर मिलता है। ऑल्दो चेन कवर बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है, हिलाने पर इतना ज़्यादा मूव नहीं करता। एंड उसके साथ में बेसिक स्प्रॉकेट जो आपको क्लासिक में मिलता है वैसे का वैसा यहाँ पर स्प्रॉकेट मिलता है। अगर मैं रेयर फुट पैक की बात करूँ तो इस पर भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है। एंड अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो टायर साइज़ क्या मिलता है आपको, टायर साइज़ हमको देखना पड़ेगा दोस्तों, बड़ा यूनिक सा है इसके अंदर। सो अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं, मैं एक काम करता हूं, मोटरसाइकिल आगे पीछे थोड़ा सा करता हूं क्योंकि वो अंदर की तरफ छुपा हुआ है। अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो कुछ इस प्रकार का दिखने वाला थोड़ा यूनिक एग्जॉस्ट है। यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट के ऊपर कवर मिलता है, विच मीन्स पीछे की तरफ अगर कोई पैर रखेगा तो उसके पैर वगैरह ना जले। एंड कुछ इस तरीके के डिज़ाइन, अभी एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी आप लोगों को सुना देंगे। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही मोटरसाइकिल को आगे और पीछे करने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिलता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोटरसाइकिल का। आराम से आगे पीछे करना हो जाता है आसान। अगेन सेम का सेम सेटअप, जिसमें आपको साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड जैसी दोनों चीज़ें मिल रही होती है। साइड स्टैंड में आपको सेंसर मिलता है, आराम से साइड स्टैंड लगा रहेगा तो मोटरसाइकिल आपकी बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगी। सो दोस्तों जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही कुछ इस प्रकार का दिखने वाला आपको शिफ्टर मिलता है। रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी कस्टमर की रग रग से वाकिफ़ है। सो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की शिफ्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने तो बाइकिंग शूज़ पहन रखे हैं, मगर अगर आप नॉर्मल ऑफिस भी जा रहे हो ना इस बाइक को लेके, या कहीं पर भी चिल करते जा रहे हो, तो आपके जूते बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, अच्छा टॉर्क इंजन, जब बाइक चलाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। चेन कवर भी जब आप देखोगे ना तो उसके ऊपर की तरफ जो प्रोटेक्टर लगा आता है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल कि इस पूरे सेगमेंट में इससे खूबसूरत आगे की तरफ जो स्प्रॉकेट है उसका कवर किसी भी बाइक में आपको नहीं मिलता। इस तरफ जब आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की कुछ इस प्रकार की ब्रांडिंग, और उसके साथ में एक सिंगल यहाँ पर आपको मिलता है टीटी हॉर्न। अब अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ इस मोटरसाइकिल के अंदर, तो आपको मिलता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, विच इज़ डिसेंट इनफ। बाइक चिपक के चल रही होती है। एंड उसके साथ ही अगर मैं मोटरसाइकिल का वेट की बात करूं तो 90% अगर आप फ्यूल डालते हैं, जो कि है 13 लीटर का, 90% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके साथ में आपकी 197 kg बाइक का वेट है। अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो बाइक का व्हील बेस है 1400 mm। लेंथ की बात करें तो पूरी मोटरसाइकिल की जो लंबाई है वो है 2130 mm, विड्थ है 825 mm। एंड अगर मैं हाइट की बात करूं तो 1200 mm। अब ये बाकी चीज़ों के अलावा यूनिक क्या है इस मोटरसाइकिल में, और जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही अच्छा रेज्ड आपको हैंडल बार मिलता है। नॉर्मल लोग इस मोटरसाइकिल में, यहाँ तक वाले भी आपने मीम्स में देखे होंगे, पर ये जो हैंडल बार है इसके साथ आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहते हैं, ऊपर की तरफ नहीं रहते कि बहुत ज़्यादा दर्द करें। जिसके साथ में आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग, छोटा सा क्यूट सा यहाँ पर डिजिटल आपको गेज मिलता है, ट्रिपर स्टैंडर्ड मिलता है, और उसके साथ कुछ इस तरीके का इग्निशन स्विच मिलता है। जिसके साथ में आपको जो स्पीडोमीटर मिलता है वही क्लासिकल लुक में मिलता है, जिसमें 160, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको आई गेस आसान रहे देखना, 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत लुक मिलता है। कुछ इस प्रकार के लीवर मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है। एंड उसके साथ वही आपको यहाँ पर, मैं वापस लाइट ऑन कर लूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, नीचे की तरफ हैज़ार्ड लाइट का बटन, एंड क्लासिक आपको यहाँ पे मिरर्स मिलते हैं। ऑलरेडी ये मिरर्स हमने ट्रायल एंड टेस्टेड है, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर लाइट डीपर का स्विच, इंडिकेटर एंड हॉर्न भी सुना देते हैं। वही क्लासिक आपको जो हॉर्न है वो यहाँ पर मिल रहा होता है। अगर किसी को इतना ऊंचा हैंडल बार नहीं चाहिए तो पार्ट ऑफ एक्सेसरी नीचे वाले हैंडल बार भी आते हैं, पर गोवन क्लासिक जो है इसके लुक को यही सारी चीज़ें और ज़्यादा अमेजिंग बना देती है। अब ये तो रही दोस्तों बाकी सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ सीट हाइट की तो 750 mm की सीट हाइट है। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो अगर मैं मोटरसाइकिल सीधी कर रहा हूँ तो दोनों तरफ मेरे पैर नॉर्मली टिक रहे हैं।
जितने भी लोग शॉर्ट हाइटेड है उनके लिए मोटरसाइकिल अच्छी कंफर्टेबल होने वाली है। हालांकि सीट की पैडिंग बढ़ा दी गई है और अगर आप चाहें तो इस सीट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा नीचे बैठ जाएं। तो दोज फीमेल्स हु वांट टू राइड इट, ये मोटरसाइकिल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वैगी वाली होने वाली है। अब इसके अंदर आपके पास में 4 कलर के ऑप्शन है। हमारे सामने की तरफ जो है ये रेड एंड ब्लैक का कलर का कॉम्बिनेशन है विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब जहाँ पर आपको रेड मिल रहा है वहीं इसमें पर्पल का भी ऑप्शन है एंड थर्ड ऑप्शन जो मिलता है उसमें मिलती है ऑल ब्लैक विच लुक्स लाइक दिस ओनली, बट उसके अंदर आपके जो सारे के सारे पार्ट्स हैं वो पूरे के पूरे ब्लैक हो जाते हैं। वहीं जो टॉप मॉडल है वो हमारे पास खड़ा है विच लुक्स ब्यूटीफुल। ट्रिप टील इस कलर का नाम है, हल्का सा स्काई ब्लू स्टोन जिसके साथ में ऑरेंज एक्सेंट आपको यहाँ मिलता है, यहाँ पर भी ऑरेंज एक्सेंट मिलता है। एंड यार ये मोटरसाइकिल मुझे गोवा में चलानी है, सो जल्दी मैं पीआर वालों को बोलूँगा कि प्लीज़ मुझे ये वाली मोटरसाइकिल दो और वो भी गोवा में चलाने के लिए दो। जैसे आप साइड में देखते हो वैसे इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको रॉयल इनफील्ड का जो डीकैल मिलता है ये बहुत अच्छा है क्योंकि ईजिली क्लीन हो जाएगा। एंड इसमें भी जब आप ढंग से देखोगे ना तो यहाँ अलग से फ्लावर्स की आपको डीकैल मिलती है, पीछे की तरफ गोवन क्लासिक एंड उसके साथ कुछ इस प्रकार का रेयर लुक। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सारी मोटरसाइकिल में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर कौन सा लगा। इस तरफ देख लेते हैं टायर साइज, तो पीछे की तरफ 130 90 R16 की आपको टायर प्रोफाइल मिलती है, आगे 19 पीछे 16, जिसकी वजह से जो बॉबर स्टाइल है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। अब एक काम करते हैं, इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और इस मोटरसाइकिल की आवाज़ भी तो सुने। तो सबसे पहले यहाँ से न्यूट्रल चेक कर लेते हैं। सो न्यूट्रल चेक चेक चेक। अब मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। थोड़ी सी वार्म अप होने देते हैं, तब तक लाइट्स और बाकी सारी चीज़ें दिखा देते हैं। जैसे आप फ्रंट में देखते हैं वैसे कुछ इस प्रकार का लाइट का सेटअप। कैसी लाइट की रोशनी है रात को जब चलाएंगे तो उसको टेस्ट करेंगे। सेम टाइम पर हैज़र्ड लाइट जो है उसको हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। कमेंट करके बताना कि ये वाला जो सेटअप है ये आप लोगों को कैसा लगा। डिसेंट गुड, कोई चीप लाउड आपको एग्जॉस्ट नोट नहीं मिलता। एंड थोड़ा सा रेव कर लेते हैं। डिसेंट गुड, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाउड हो। अंदर की तरफ जब आप यहाँ देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक अलग से मडगार्ड मिल रहा होता है एंड दैट मीन्स अगर इसमें आप बड़ा टायर डाल के इसको थोड़ा और कस्टम करोगे तो भी आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड आपको ट्रिपर मिल रहा है। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो रॉयल इनफील्ड की है उसको डाउनलोड करो और उसके बाद जहाँ पर भी आप राइड करोगे प्रॉपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दिख रही होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रिपर यूज़ कर चुके हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। एंड ये जो मोटरसाइकिल है इसको मैं एक्सपीरियंस करने इस वक्त आया हूँ साकेत स्टोर, जो कि दिल्ली के अंदर इनका है, जो रॉयल इनफील्ड का स्टोर है वहाँ पर। सो अगर आप भी इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करना चाहो तो यहाँ का मैं एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। आप आओ, मोटरसाइकिल को अपने सामने देखो, जैसे इसका डेमो व्हीकल आता है वैसे इसे चलाओ, फील करो और उसके बाद में अपने लिए एक अमेजिंग बाइक लो। अब मुझे इस मोटरसाइकिल में जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात लगी वो ये लगी कि अगर मैं एक क्लासिक 350 लेता हूँ तो मैं अगर वो बिल्कुल रॉ इंसान हूँ ना जिसको एक रॉयल इनफील्ड का चाव है, उसके लिए अमेजिंग होगी। पर अगर मैं चाहता हूँ ना थोड़े हटके मोटरसाइकिल रखूँ जो कि कस्टमाइज़ होकर भी कस्टमाइज़ नहीं है, तो उस केस के अंदर मात्र 42,000 रुपीज़ देकर मेरे लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चॉइस। एंड जब मैंने वो वाला कलर टील ट्रिप देखा तो बिलीव मी आई लव दैट कलर। मुझे ऐसा लगा कि यार इससे खूबसूरत कलेक्टिव मोटरसाइकिल नहीं हो सकती। सेम टाइम आई रियली विश कि उस मोटरसाइकिल में अगर एक क्रोम, फुल्ली क्रोम कोई वेरिएंट आए तो कलेक्टर्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चॉइस होने वाली है। बाकी आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए। ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि अपने को रॉयल इनफील्ड बाइकर, ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना सख्त बाइकर, वैसे मान रहे होते हैं। और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा जो कि प्लान कर रहे हैं अपने लिए एक नई रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल। इसी आशा उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हेलमेट पहनो, सेफ रहो, बाइकिंग गियर काम में लो, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और ऐसे ही हमारा बहुत सारा कॉन्टेंट इंजॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।